चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज बेसिकली हम इस वीडियो पे क्या चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली देखेंगे कि जो आइडिया 1 है ये कौन से क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होगा जब वो अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। क्या कहा मैंने? कौन से क्लास ऑफ टैक्स पेयर बेसिकली इस फॉर्म को यूज करेंगे अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। तो बेसिकली हमें ये कहाँ से देखने को मिलेगा? आप ये पूरा बॉक्स पढ़ेंगे हम, और ये बॉक्स पढ़ने के बाद देखेंगे क्या ये जो भी चीज़ मेंशन किया है बॉक्स के अंदर क्या वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा तो हम आइडिया 1 को चूज करेंगे अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर दिया है और कॉपी पेस्ट करके मैं इसे लेके आ गया हूं यहाँ पे। हम यहाँ से देखेंगे पूरे ब्लॉक को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होगा ये फॉर्म। जब बात आ गई है रेसिडेंट इंडिविजुअल की तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी, कंपनी, एओपी ये सारे क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होने वाला। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अदर देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम अप टू 50 lakhs, यानी कि क्या रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका टोटल इनकम कितना होना चाहिए? 50 लाख। अगर 50 लाख से ऊपर चले गया तो फिर हम आईटीआर 1 को चूज नहीं कर सकते, हम अपना कदम आईटीआर 2 के तरफ बढ़ा देंगे। देन हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, यानी कि जो ये टोटल इनकम आएगा सर, ये क्या आएगा? टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम होगा इसके जो सोर्स ऑफ इनकम होंगे वो कहां कहां से होंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जब बात करी हाउस प्रॉपर्टी की तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपके पास कितना हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए? 1 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, बेसिकली ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। तो अभी तक जो हमने फर्स्ट चीज पढ़ा वो तो काफी सिंपल था, जो ये फर्स्ट ब्लॉक था। सर मिस्टर हैरी है ये, मिस्टर हैरी, इनको क्या होना चाहिए अगर इनको आईटीआर 1 चूज करना है? बेसिकली ये एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए जिनका टोटल इनकम अप टू 50 lakhs तक होना चाहिए। डन, ये था बेसिकली फर्स्ट ब्लॉक पे। और टोटल इनकम के ऊपर अगर हम डिस्कस करें ये टोटल इनकम के ऊपर, तो टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। ये जो डिडक्शन है ये सेक्शन 80 के डिडक्शन, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, ये सारे सोर्स ऑफ इनकम को टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम जो डिडक्शन हमने क्लेम करने हैं वो डिडक्शन से माइनस करेंगे और फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम। और फिर हम देखेंगे अगर ये टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है तो हम आईटीआर 1 चूज कर सकते हैं, और अगर ये 50 लाख से ऊपर चले गया तो आईटीआर 1 चूज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली मेंशन हो रखा था पार्ट 1 पे। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। नॉट फॉर अ इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। मिस्टर हैरी डायरेक्टर है किसी कंपनी के, या फिर उन्होंने क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। कहां पे इन्वेस्ट कर रखा है? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पे। अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पे तो वो आईटीआर 1 को चूज नहीं कर सकते, इवन इफ उनका जो टोटल इनकम है वो 50 लाख है या 50 लाख से नीचे। तो ये था एप्लीकेबिलिटी स्टेटस। आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसका टोटल इनकम 50 लाख से नीचे होना चाहिए, और वो जो टोटल इनकम आएगा वो 3 सोर्स से आनी चाहिए: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। जो हाउस प्रॉपर्टी की बात हुई है वो एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर मिस्टर हैरी के पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो गई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो वो बेसिकली आईटीआर 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और लास्ट में अगर वो इंडिविजुअल जो ये मिस्टर हैरी हैं, अगर वो किसी कंपनी के डायरेक्टर थे या फिर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पे तो वो बेसिकली आईटीआर 1 चूज नहीं कर सकते। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कौन से क्लास ऑफ टैक्स पेयर बेसिकली इस फॉर्म को चूज कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए।